साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार सरकार के सूत्रों से खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लंदन में प्रवासी बिहारियों से वार्तालाप करेंगे और बिहार में विदेशी पूंजी की संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन मेरे सूत्रों ने खबर दी है कि पलटू राम लंदन में कुर्मियों की गिनती करेगा और चुनावी चंदा इकट्ठा करेगा। तो पूरा किस्सा ध्यान से सुनिए। जो पलटू राम हैं, उन्हें जातियों की गिनती करने का बड़ा शौक है और इस वजह से पिछले साल यानी 2023 में उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के आदेश दिए। उनके इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को है। कोई भी राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। तो पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने यह दलील दी कि हम लोग ये जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये एक प्रकार का सर्वेक्षण है, सर्वे है, इसलिए इसे सेंसस नहीं समझा जाए, ये सर्वे समझा जाए। और ये दलील देकर राज्य सरकार पतली गली से निकल गई। पटना हाईकोर्ट ने इस शर्त पर ये जातीय सर्वेक्षण कराने का परमिशन दिया कि किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं होगा, प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। उसके बाद पलटू राम ने पूरे धूम धड़ाका गाजे बाजे के साथ जातीय जनगणना करवाई बिहार में, जिसको सर्वेक्षण नाम दिया गया। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जातीय सर्वेक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और उसके बाद जातियों के कोड नंबर जारी किए गए। कुल 216 कोड नंबर जारी किए गए। 215 कोड नंबर तो विभिन्न जातियों के थे, 216वां कोड नंबर उस व्यक्ति के लिए था जिसकी कोई जाति है ही नहीं। फिर बिहार सरकार के कर्मचारी घर घर घूमने लगे। मेरे भी घर 2 कर्मचारी पहुंचे। काफी लंबा चौड़ा उनका फॉर्म था, ये सर्वेक्षण वाला फॉर्म। उसमें कुल 17 कॉलम थे, जिसमें जाति के अलावा ये भी पूछा गया था कि आपकी चल अचल संपत्ति कैसी है, आपके पास 2 पहिए वाहन है या 4 पहियों के वाहन है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपका कौन सा धर्म है। कुल 17 कॉलम थे। तो जैसे कि मैं कायस्थ जाति से आता हूं तो मैंने अपना कोड वर्ड बता दिया 22। उन्होंने 22 नोट कर लिया और उन्होंने बिना पूछे धर्म के कॉलम में हिंदू लिख दिया। उस पर मैंने एतराज किया कि भाई मैं तो नास्तिक हूं। तो फिर उन्होंने उसको करेक्ट किया और फिर लिखा कि ये कोई धर्म नहीं मानते हैं। इस प्रकार से ये संपन्न हुआ जातीय सर्वेक्षण का काम, जातीय जनगणना का काम। और उसके बाद सरकार को इतनी हड़बड़ी थी इसकी रिपोर्ट जारी करने के लिए कि 2 अक्टूबर सन 2023 को, जिस दिन गांधी जयंती की छुट्टी थी, सार्वजनिक अवकाश था, उस दिन सचिवालय के ताले खुलवाए गए और उस समय जो प्रभारी मुख्य सचिव थे उन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि किस जाति के लोग कितनी संख्या के हैं और उससे पता चला कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ी जातियां जो है वो 36% आती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या थी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के भी कान खड़े हो गए और उन्होंने आनन फानन में कर्पूरी ठाकुर को मरने के 36 साल बाद भारत रत्न से अलंकृत कर दिया। तो इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। तो ये तो हुई जातीय जनगणना की कहानी। अब पलटू राम की जातीयता पर सुनिए, कितने बड़े जातिवादी हैं पलटू राम। पलटू राम आप जानते हैं खुद कुर्मी जाति से आते हैं और बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। कोयरी का एक नाम कुशवाहा भी होता है। नीतीश कुमार शुरू से ही लवकुश की राजनीति करते आए और लालू यादव से अलग होकर इन्होंने समता पार्टी भी इसलिए बनाई थी क्योंकि नीतीश को लगता था कि लालू यादवों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, कुर्मियों की अनदेखी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने इसलिए समता पार्टी बना ली, जो आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड कहलाई। फरवरी 1994 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन उस समय कुर्मियों के नेता सतीश कुमार ने किया था, लेकिन
पलटू राम भी मंच पर पहुंचे और पलटू राम ने भी ऐसा भाषण दिया कि एक तरह से उन्होंने कुर्मी चेतना रैली को ही हाईजैक कर लिया और उसके बाद से सतीश कुमार के हाथों से कुर्मियों की नेतागिरी निकलकर पलटू राम के हाथों में आ गई। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पलटू राम ने बिहार को कुर्मिस्तान में बदलने का अपना एजेंडा शुरू किया। इस एजेंडे के तहत नालंदा एक तरह से बिहार की अघोषित राजधानी हो गई और सारी विकास योजनाएं जो थी वो नालंदा की ओर मोड़ दी गई। और इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों से कुर्मी आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर यानी डेप्यूटेशन पर लाके बिहार में तैनात किया जाने लगा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब कोई त्रिपुरा कैडर का कुर्मी आईएएस है तो उसको प्रतिनियुक्ति पर लाकर पटना का जिलाधिकारी बना दिया गया। कोई उड़ीसा कैडर का कुर्मी आईएएस है तो उसको प्रतिनियुक्ति पर लाकर पटना में डीएम बना दिया गया। और जो नीतीश कुमार का ये कुर्मीवाद है पलटू राम का, इसने एक तरह से अंतरराष्ट्रीय शक्ल ली। पलटू राम ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मॉरिशस की धुआंधार यात्राएं शुरू की। मॉरिशस आप जानते हैं एक छोटा सा अफ्रीकी देश है जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और उसी दौरान पलटू राम के एक चेले जो कुर्मी होने की वजह से ही दूसरे राज्य से लाए गए थे बिहार, वो भोजपुर के जिलाधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने गहन शोध के बाद ये घोषणा की कि मॉरिशस के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे सर शिवसागर राम गुलाम, उनका परिवार भोजपुर के हरि गांव से मॉरिशस गया था, मतलब उनके पूर्वज गए थे। और इस जांबाज जिलाधिकारी ने गहन शोध के बाद बताया कि शिवसागर अधिकारी को तो इनाम मिला ही होगा। पटना के गांधी मैदान के पास में शिवसागर राम गुलाम की मूर्ति तक स्थापित कर दी गई। तो इस तरह कुर्मीवाद का एक अंतरराष्ट्रीय चेहरा सामने आया। तो साथियों, अभी जो पलटू राम लंदन गए हैं और फिर वहां से उनको स्कॉटलैंड भी जाना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामान्य ज्ञान की बात है कि यूनाइटेड किंगडम के तहत इंग्लैंड भी आता है और स्कॉटलैंड भी आता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, संक्षेप में यूके कहते हैं। तो पलटू राम का इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम है, स्कॉटलैंड जाने का भी कार्यक्रम है। और ये बातें बताई गई है कि पलटू राम साइंस सिटी जाएंगे और प्रवासी बिहारियों से मिलेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे, बिहार में पूंजी निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे, ये वो। लेकिन मेरे अपने सूत्र भी जगह जगह तैनात हैं और उन लोगों ने मुझे खबर दी है कि पलटू राम लंदन में भी कुर्मियों की गिनती करेंगे, कुर्मियों की जातीय जनगणना करेंगे और उन कुर्मियों से कुर्मिस्तान के नाम पर चुनावी चंदा इकट्ठा किया जाएगा कि अब भाई लोकसभा चुनाव सर पर है और कुछ चंदा निकालो। एक पीके सिन्हा हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे, अब बेचारे दिवंगत हो गए। वो एक किस्सा सुनाया करते थे, नीतीश कुमार के शुरुआती साथियों में थे। तो किस्सा ये था कि जब पलटू राम को पटना में आवास नहीं था तो वे पीके सिन्हा से कहा करते थे कि भाई मेरे लिए कोई महतो जी का दालान खोज दीजिए। महतो जी के दालान का यह मतलब था कि किसी कुर्मी का घर खोज दीजिए। मतलब पलटू राम की जातीयता की हालत थी कि किसी गैर कुर्मी के घर में रहना भी उन्हें मंजूर नहीं था। अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे सैकड़ों कुर्मी दोस्त हैं, क्योंकि मैं दोस्त बनाता हूं तो बिना जाति और धर्म देखे बनाता हूं। मेरी मित्र मंडली बिल्कुल इंद्रधनुषी है, उसमें सब लोग शामिल हैं। और 2008 में मैं लंदन भी गया था। मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने ट्रफलगर स्क्वायर देखा, मैं हाउस ऑफ कॉमन्स गया, मैंने बिग बेन के सामने तस्वीरें खिंचाई, मैंने लंदन में टेम्स नदी को बहते देखा और बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं मुझे। लेकिन पलटू राम क्या कर रहे हैं लंदन में? पलटू राम महतो जी के दालान पर चुनावी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे एक धीरे से एक बात और आपको बताता हूँ। कुछ सीनियर बड़े डॉक्टरों का कहना है कि पलटू राम का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इसलिए हो सकता है वे लंदन अपना इलाज भी करवाने गए हो। ऐसी भी चर्चा बिहार में है। खाना खुशी में है लेकिन ये चर्चाएं हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।